गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, थोड़े से टेक्निकल इश्यू होने की वजह से आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे पास तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हम लाइव हो चुके हैं, हम चेक भी कर पा रहे हैं, क्लास तो लाइव है, बट कमेंट्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, हो सकता है पीछे से कुछ टेक्निकल इशू हो, बाकी तो हमारी क्लास एकदम परफेक्टली लाइव हो चुकी है ना। टुडे क्लास, हाँ जी, तो क्लास हमारी लाइव है बट कमेंट्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे कमेंट्स हमारे पास। ठीक है, तो भाई कल हम लोगों ने डेटा सफिशिएंसी चैप्टर खत्म किया था, है ना। हाँ जी, अच्छा हम लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था, बट नंबर सिस्टम में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। याद है आप लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर? नंबर सिस्टम में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे, शायद आप लोगों को याद होगा। 2 टॉपिक हैं जो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, कोडेड इक्वेशन और कोडेड इक्वेशन किया था एक तो, और एक और टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। मैं चेक कर लेता हूं एक बार कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे, कोडेड इक्वेशन और उसके बाद या तो एनालॉजी कंप्लीट किया था या फिर क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनालॉजी या क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, तो लो मैं चेक ही कर लेता हूँ आप लोगों की फाइल, आप लोगों के बैच की। ऑड वन आउट हमने कंप्लीट किया था, क्लासिफिकेशन। तो नंबर सिस्टम में आप लोगों के बैच में 2 टॉपिक हमने पढ़े थे, पहला ऑड वन आउट है ना, क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, दूसरा कोडेड इक्वेशन। ठीक है, कोडेड इक्वेशन। तो 3 चैप्टर आप लोगों के बचे हुए हैं नंबर सिस्टम में। पहला टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ है नंबर सीरीज, और दूसरा चैप्टर जो बचा हुआ है नंबर सिस्टम में वो है मिसिंग नंबर, और नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है आपका एनालॉजी। तो ये 3 चैप्टर हैं जो नंबर सिस्टम में आप लोगों के बचे हुए हैं। ऑड वन आउट जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और कोडेड इक्वेशन यानी कि बोर्ड मास। ठीक है, कोडेड इक्वेशन यानी कि बोर्ड मास। ये 2 टॉपिक हम नंबर सिस्टम में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, ये 3 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं जो कि हमें पढ़ने हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और एनालॉजी। ठीक है, हाँ जी, ये 3 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं जो कि हमें नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ने हैं। हम्म, तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं भाई, नंबर सीरीज। और जो नंबर सीरीज चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग जानते ही हैं नंबर सीरीज के बारे में कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में नंबर सीरीज के क्वेश्चन ना आते हो। ऑल एग्जाम्स, ठीक है, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, बैंक का हो, पुलिस हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, कोई भी पेपर हो, हर एग्जाम में नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2। लेकिन अगर हम स्पेशली बैंक वाले एग्जाम की बात करें तो नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो रीजनिंग में नहीं आते हैं, वो आते हैं मैथ्स में। तो बैंक में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं 5, वो मैथ्स में आते हैं। बाकी हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आते ही आते हैं। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो नंबर सीरीज, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर नंबर सीरीज की क्या आप ट्रिक बता सकते हो? नंबर सीरीज तो सर लॉजिक है, अगर लॉजिक हमें पता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं पता तो नहीं आएगा। और सर ऐसे तो हजारों लॉजिक हैं, आप कितने लॉजिक हमें बता दोगे? ठीक है, तो भाई ऐसे तो आपने नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में भी सोचा था कि सर नॉन वर्बल रीजनिंग की क्या आप ट्रिक बता दोगे, हाँ नॉन वर्बल रीजनिंग, लेकिन हमने एकदम परफेक्ट अप्रोच के साथ नॉन वर्बल रीजनिंग को खत्म किया ना। वैसे ही बेटा नंबर सीरीज में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बाद आप दुनिया का हर क्वेश्चन नंबर सीरीज का बना सकोगे। आप कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, डेफिनेटली कभी नहीं फंस सकते नंबर सीरीज के क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ पैटर्न है, कुछ लॉजिक है जिसके बेसिस पर हम नंबर सीरीज के हर क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। आप लोगों के कमेंट्स बेटा अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं हमारे पास, कुछ रीजन की वजह से, पता नहीं क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रहे हैं। हम्म, चलिए, क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है, अब आप लोगों के कमेंट आए हैं। एक बच्चे का पहला कमेंट आया है हमारे पास। तो अच्छा, कुछ बच्चों की क्लास अटक गई थी, क्लास शुरू नहीं हो पाई थी, हाँ। बाकी देखो हमने तो क्लास लाइव ही कर दी थी, अभी धीरे धीरे बच्चे करके जुड़ रहे हैं हमारे साथ। क्या आप सभी की क्लास बेटा लेट ही स्टार्ट हुई है? हम्म, क्यों भाई? अच्छा, आप लोगों की क्लास ही स्टार्ट नहीं हुई थी यार, ऐसा कैसे हो गया? यार बच्चे बता रहे हैं उनकी क्लास अभी लाइव हुई है, मतलब ये क्या मतलब है? मैं 10 मिनट पहले मैंने लाइव कर दी थी क्लास और बच्चों की अब लाइव हुई है क्लास, ऐसा क्यों हुआ भाई? हाँ जी, भाई देखो मेरी तरफ से क्लास पहले ही स्टार्ट हो गई थी, आप लोगों की क्लास पता नहीं क्यों लेट शुरू हुई है। 12:40 पर क्लास शुरू हुई है, यानी 10 मिनट लेट आप लोगों की क्लास शुरू हुई है। हद है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, 10 मिनट से हम पढ़ा रहे थे क्लास को लाइव करके और आप लोग कह रहे हो क्लास लाइव ही नहीं हुई आपकी, ये तो कोई बात नहीं होती। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई। देखो, आप लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर में, नंबर सिस्टम में ये 5 टॉपिक होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। नंबर सिस्टम में ये 5 टॉपिक होते हैं जिनमें से हम 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑड वन आउट एंड कोडेड इक्वेशन, है ना। हम 2 चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑड वन आउट एंड कोडेड इक्वेशन।
ये तीन चैप्टर हमें पढ़ने बाकी हैं, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और एनालॉजी। ठीक है, ये तीन टॉपिक हमें पढ़ने बाकी हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सीरीज। और जो नंबर सीरीज चैप्टर है बेटा वो हर एग्जाम में आता है एक या दो क्वेश्चन। बट अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो बैंक में पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज से। लेकिन वो जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वो 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही आते हैं, बाकी किसी और एग्जाम में नहीं आते। मतलब कभी रीजनिंग में नहीं आते, सिर्फ मैथ्स में आते हैं 5 क्वेश्चन। किसके? नंबर सीरीज के, बैंकिंग एग्जाम्स में। बट बैंक के अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में नंबर सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग में ही पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ स्पेशली बैंक में ही कहाँ पूछा जाता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन? मैथ्स में पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, हाँ जी। लेकिन हम बैंकिंग लेवल तक की नंबर सीरीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो मैं आपको ये बता रहा था कि नंबर सीरीज जो चैप्टर है उसमें आपको लग रहा होगा सर ये चैप्टर तो लॉजिक पर बेस्ड है, यहाँ तो लॉजिक्स यूज होंगे, है ना। अगर लॉजिक पता है तो आंसर आएगा, लॉजिक नहीं पता तो आंसर नहीं आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिस तरह से हमने हर टॉपिक को कंप्लीट किया है एक परफेक्ट लॉजिक, एक परफेक्ट अप्रोच के साथ, हमने वो भी तो कंप्लीट किया था एक परफेक्ट लॉजिक और परफेक्ट अप्रोच के साथ, नॉन वर्बल, है ना। तो वैसे ही नंबर सीरीज में भी मैं आपको ऐसे कुछ अप्रोचेस बताऊंगा जिसके बाद दुनिया का हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो नंबर सीरीज का। देखो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन के लिए क्या करना है आपको। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को देखते ही, अच्छा हम पहले बाकी एग्जाम्स की नंबर सीरीज को शुरू करेंगे, बैंकिंग एग्जाम की नंबर सीरीज को हम नहीं करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि बैंक में जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से उनका लेवल जो है वो हाई होता है बाकी एग्जाम्स के मुकाबले। बाकी एग्जाम्स में नंबर सीरीज बहुत इजी आती है, बैंकिंग में नंबर सीरीज का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम मेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बेसिक फिर टॉप। ठीक, हाँ जी। तो नंबर सीरीज का देखो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को देखते ही ना आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी होती है। या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करो या कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल में एक छोटी सी सीरीज लो, 2 4 12 48, है ना, क्वेश्चन मार्क। मान लो ये एक सीरीज है और मैं आपसे पूछूं कि आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे क्या आएगा बेटा। एसएससी में रीजनिंग और मैथ दोनों में ही नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, 2 से 4 कैसे बनेगा सर? 2 दूनी 4। 4 से 12 कैसे बनेगा सर? 4 तिया 12। 12 से 48 कैसे बनेगा सर? 12 चौक 48। तो आगे क्या नंबर आएगा सर? 48 में 5 का गुणा कर दो, 48 में गुणा कर दो 5 का। किसका गुणा कर दो? 5 का। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 240 आ जाएगा आंसर, है ना। आ जाएगा ना। हाँ, जैसे क्वेश्चन हो 2 5 11 23 क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ मल्टीप्लाई प्लस माइनस एक्जैक्टली होता क्या है। अब जैसे 2 से 5 कैसे बनेगा? 2 से 5 सर बड़ा सिंपल है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, है ना। 11 दूनी 22, 22 और 1 23। तो आगे क्या बनेगा सर? 23 दूनी 46, 46 और 1 47। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस सीरीज में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस को हम डिवाइड प्लस माइनस की तरह भी यूज, कभी कभी डिवाइड प्लस माइनस भी यूज हो जाता है। जब नंबर डिक्रीज होता है तो डिवाइड प्लस माइनस, नंबर इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तो आप अपने क्वेश्चन को ना स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेप फॉर्म क्या होती है ना। हाँ जी, स्टेप फॉर्म क्या होती है, स्टेप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। देखो, जैसे स्टेप फॉर्म क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसी का दे रहा हूँ। स्टेप फॉर्म क्या है? स्टेप फॉर्म का यूज कब करना है? स्टेप फॉर्म का यूज तब करना है जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक हमारी काम नहीं करती है। जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक हमारी काम नहीं करती है तो हम स्टेप फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही क्वेश्चन था 2 5 11 23। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2 5 12 27 58 क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब स्टेप फॉर्म क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टेप फॉर्म क्या है? देखो, स्टेप फॉर्म का मतलब है कि आप हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए, बचे कितने? 3। 12 में से 5 कम करो, बचे कितने? 7। 27 में से 12 कम करो, बचे कितने? 15। 58 में से 27 कम करो, बचे कितने? 28। तो ये है स्टेप। तो क्या आपको पहले स्टेप में कोई लॉजिक समझ आ रहा है? अगर आपको पहले स्टेप में भी लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो आप दूसरा स्टेप बना लो। जैसे 7 माइनस 3, 7 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4। 15 माइनस 7 का डिफरेंस कितना है? 8। 28 माइनस 15 का डिफरेंस कितना है बेटा? 28 माइनस 15 का डिफरेंस कितना है? यहां कुछ गड़बड़ हो गई, यहां 28 डिफरेंस नहीं आएगा, यहां आएगा 31 का डिफरेंस आएगा, 31 का डिफरेंस। ठीक है, हाँ जी। तो 31 माइनस 15 का डिफरेंस कितना है? 16। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये है स्टेप फॉर्म कि अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लगा पा रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को पहले स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर पहले स्टेप में भी लॉजिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को दूसरे स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरे स्टेप में भी अगर सीरीज बनती हुई नहीं दिख रही है तो आप उस क्वेश्चन को तीसरे स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हो, चौथे स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको पैटर्न जरूर समझ आ जाएगा। तो अब आप नंबर्स को ध्यान से देखो। अब आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। 4 4 दूनी 8,
8 दूनी 16। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसके आगे मुझे नंबर लिखना है तो मैं क्या नंबर लिखूंगा? 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? इसके आगे मैं 32 लिखूंगा। भाई सिंपल सी बात है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ सर बिल्कुल लिखूंगा। ठीक है, डबल करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। लेकिन मुझे आंसर चाहिए ये। अब उल्टा चलना शुरू करो। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस अगर 32 है तो ये नंबर क्या होगा? 31 और 32 को जोड़ दो, 63। और अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस अगर 63 है तो ये नंबर क्या होगा? 58 में 63 जोड़ो, 8 और 3 11, और 5 और 6 11, 11 और 1 12, 121 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझे? हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि जब हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक का यूज करते हैं, या डिवाइड प्लस माइनस। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस सर हमारे नालंदा में आपकी क्लास बहुत सारे देखते हैं और सीखते हैं। लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम द गिवर ऑफ नॉलेज नालंदा, दैट इज नलम प्लस दा। शुक्रिया भाई। दूसरा पैटर्न है स्टेप का, ठीक है। तीसरा क्या है? अगर मान लो ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, ना ही स्टेप फॉर्म है ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस भी नहीं है, स्टेप फॉर्म भी नहीं है, तब क्या लॉजिक आप लगाओगे? अच्छा, नंबर्स को ना डायरेक्ट देखना भी जरूरी है, नंबर्स को थोड़ा सा डायरेक्ट देखना भी जरूरी होता है। नंबर्स को ना डायरेक्ट देखना भी जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, नंबर्स डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में होते हैं। नंबर्स डायरेक्ट क्या होते हैं? स्क्वायर या क्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में होते हैं। तो कभी कभी नंबर्स को डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में भी देखना जरूरी है। अगर नंबर डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। वर्ग और घन, इसके लिए थोड़ा सा ना आपको देखो, नंबर सिस्टम के लिए आपको कम से कम 30 तक टेबल्स, है ना, 30 तक स्क्वायर्स और एटलीस्ट 20 तक क्यूब्स, ये सारे ना पता होने चाहिए। ये सारे के सारे पता होने चाहिए, है ना, ये सब के सब पता होने चाहिए। 30 तक स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर्स या क्यूब्स, इन नंबर्स को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। देखो स्क्वायर्स या क्यूब्स की स्क्वायर स्क्वायर या क्यूब्स की प्रैक्टिस पता है आप कैसे करोगे? जैसे स्क्वायर या क्यूब्स का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि 15 का स्क्वायर क्या है तो आप आंसर दो 225, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप 225 को देखो और तुरंत बता दो कि सर 225 तो 15 का स्क्वायर है। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप किसी नंबर को देखो और ये बता दो कि सर ये तो 11 का क्यूब है, इस तरह से रिवर्स प्रैक्टिस आपको करनी है, रिवर्स। ठीक है बाबू? हाँ जी। अच्छा, अगर क्वेश्चन में स्टेप मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना हो, स्टेप फॉर्म भी ना हो, तब आपका क्वेश्चन मिक्स सीरीज पर बेस्ड हो सकता है। यानी कि वहां पे दो सीरीज को मिक्स कर सकते हैं हम, दो या तीन सीरीज को मिक्स कर सकते हैं, दो या तीन सीरीज को मिक्स कर सकते हैं। और अगर मिक्स भी ना हो तो समझ लो आपका क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित है। आपका क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित है। तो ये चार अप्रोच हैं। इन चारों ट्रिक से नंबर सीरीज का दुनिया का हर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। हर क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बेटा जिसको हम बना ना सके। दुनिया का हर क्वेश्चन हम इन चार लॉजिक से नंबर सीरीज का सॉल्व कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस हमारे माइंड में आना चाहिए, वो ना हो तो स्टेप फॉर्म, स्टेप नहीं हो तो मिक्स, मिक्स नहीं हो तो इलॉजिकल पैटर्न। अब हम इन सबको समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कि एग्जाम में बेसिकली है क्या। ठीक है, एग्जाम में बेसिकली क्या है। चलिए इन सब चीजों को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जब आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखोगे तब आप समझोगे कि इनका प्रैक्टिकली यूज क्या है। नंबर सीरीज की पीडीएफ कहाँ गई? क्लासिफिकेशन है, अल्फाबेट, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, इन सब चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है नंबर सीरीज के। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब जो मैंने आपको अप्रोच बताई है ना, आप उन अप्रोच का यूज करने की कोशिश करो। आप उन अप्रोच का यूज करने की कोशिश करो कि पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले आप ये वाली ट्रिक यूज करोगे, ये ट्रिक फेल होगी, तब ये वाली ट्रिक यूज करोगे। ठीक है। चलिए साहब, इलॉजिकल पैटर्न को समझाएंगे बेटा, टेंशन ना लो, इलॉजिकल पैटर्न को समझाएंगे। व्हाट इज इलॉजिकल पैटर्न? पहले आप एक काम करो, पहले आप यहां से शुरू करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। पहले आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे फोकस करो। इलॉजिकल पैटर्न को समझाएंगे कि लॉजिकल पैटर्न क्या है। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो। कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो।
हाँ जी, देखो कोई बात नहीं, जिसकी क्लास नहीं चली इसलिए मैंने आप लोगों को टाइम दिया कि सारे के सारे बराबर आ जाओ। हम इस चैप्टर को पहले क्वेश्चन से ही शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग कोई भी घबराना नहीं। जो बच्चे लेट आए हैं, जिन बच्चों की लेट क्लास शुरू हुई है, उन बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने 5 मिनट का ब्रेक दे दिया ताकि आप लोग, आज कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, किसी की क्लास नहीं चली, किसी की बहुत लेट चली है, बट अब सारे के सारे अगर लाइव आ गए हैं तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो नंबर सीरीज में कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे फोकस करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं सोचेंगे समझेंगे। हालांकि टोटल 4 लॉजिक हैं और उन 4 लॉजिक से हम नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, नंबर सीरीज के, ठीक है। 4 लॉजिक हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक हैं जिनसे 90% क्वेश्चन बनते हैं नंबर सीरीज के, वो पहले 2 हैं। शिट, जो 90% क्वेश्चन नंबर सीरीज के बनते हैं, है ना, वो पहले 2 लॉजिक हैं, पहले 2 लॉजिक, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। ये बहुत रेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों को बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या होता है, जैसे 5 से 11 बना, तो बेटा कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करके तो बना होगा 5 से 11। सर 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 से 24 कैसे बना? सर 11 दूनी 22, 22 और तो 24, 24 से 51 कैसे बना? 24 दूनी 48, 48 और 3 51, 51 से 106 कैसे बना? 51 दूनी 102, 102 प्लस सर 106, 106 से क्या बनेगा? सर 106 दूनी 212, 212 और 5 217, 212 और 5 217, ठीक है। हाँ जी, आपका बुक बहुत ही अच्छा है, रीजनिंग का मतलब ही है पीयूष सर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस 5 से 13 बना, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 29 दूनी 58, 58 और 3 61, 61 दूनी 122, 122 और 3 125, 125 दूनी 250, 250 और 3 253, 253, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 16 तिया 48, 48, 48 और 3 51, 51, 51 तिया 153, 153 और 5 158, 158 तिया कितना होगा? 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 474, प्लस कितना होगा? देखो +1 +3 +5 +7 होगा, और +7 जब करोगे तो 481 आएगा। तो कहने का मतलब है ये तीनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक से ही सॉल्व हो गए, है ना। ये तीनों वो क्वेश्चन थे जिसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम कर रही है। यही होती है मल्टीप्लाई प्लस माइनस, कि कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करो या कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो तो हमारा नंबर बन जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब ये है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब कोशिश करो बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक का यूज करके आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। कोशिश करो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक का यूज करके आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे पाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। एक से एक, देखो एक से बना है एक, और उससे बना है 1.5, और उससे बना है 3, और उससे बना है 7.5, तो फिर आगे क्या बनेगा सोच कर देखो। सर 1 से 1 में तो इंटू 1 का पैटर्न होता है, इंटू 1, और 1 से 1.5 पे होता है इंटू 1.5, आगे सर इंटू 2, आगे इंटू 2.5, तो आगे क्या होगा? 1 1.5 2 2.5 इंटू 3, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, तो 22.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 22.5, ठीक है। हाँ जी, पॉइंट्स में मल्टीप्लीकेशन था, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3 इंटू 3.5। अच्छा यहाँ पर आ जाओ। अब आप सोच रहे होगे कि देखो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको चेक करना होता है ना तो हमेशा बड़ी डिजिट में चेक किया करो, तो मल्टीप्लिकेशन अच्छे से हो जाता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन चेक करना चाहते हो तो बड़ी डिजिट में चेक करो, तो मल्टीप्लिकेशन फिर अच्छे से हो जाएगा। अब सोचो 4.5 से 11 कैसे बना होगा, 4.5 से 11 कैसे बना होगा, सोच कर देखो 4.5 से 11 कैसे बना होगा। क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या 4.5 से 11 बन जाए? सर इंटू टू प्लस 2, है ना भाई, 4.5 का डबल 9 हो गया सर, 9 और तो 11 हो गया। अब सोचो यहां से ये कैसे बना होगा सर, इंटू 2 कर दें, इंटू 2 प्लस 0.5 नहीं, इंटू 1.5, अगर मैं इंटू 1.5 करूं तो 3 बनेगा, प्लस 1.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5, है ना। यही मल्टीप्लाई प्लस माइनस है बेटा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई? इंटू 1 प्लस 1, तो लॉजिक क्या बना? इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2 प्लस 2, तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? इंटू 1 1.5 2 2.5, ठीक है, 1 1.5 2 2.5, ठीक है, ये हम कर सकते हैं इंटू 2.5 प्लस 2.5, तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27.5, प्लस 2.5 इसमें जोड़ देंगे हम, तो कितना बन गया? 30 बन गया, 30। तो 30 इज द राइट आंसर। हाँ जी, 30 इज द राइट आंसर। तो यही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है, यही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक होती है, समझे दोस्त। तो आपको समझ आ गई ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या है, कैसे हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज करनी है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये नहीं कि हमेशा आपको एग्जाम में सीधी सीधी दिखाई देगा, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन दिखाई देगा, ये जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बेटा पॉइंट्स में भी एग्जाम में दिख सकता है, मल्टीप्लिकेशन पॉइंट्स में भी एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है दोस्त। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब लगाओ इन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक कितनी काम कर रही है, इन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ।
कोशिश करो, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगे। हम्म। अब कोशिश करो कि 4 11 30, 4 11 30, 67 128 क्वेश्चन मार्क, इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। 4 11 30, 67 128 क्वेश्चन मार्क, इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक का यूज करके देखो, क्या इसमें हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा सकते हैं? 4 11 30, 67 128 क्वेश्चन मार्क, सोच कर देखो, क्या मैं इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा सकता हूँ? दिमाग लगाओ दिमाग, क्या हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा सकते हैं? सर इस क्वेश्चन में हम कभी भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक का यूज कर ही नहीं सकते, है ना? एक बार कोशिश करके देखो, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक की कोशिश करके देखो, है ना? कोशिश करके देखो। कभी कभी कंटिन्यू वाला कंसेप्ट काम नहीं करता बेटा, उसमें बता रहा हूं ना, मैंने आपको टोटल 4 लॉजिक बताए, 4 लॉजिक से नंबर सीरीज का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में आप चाहकर भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लगा सकते। तो इस क्वेश्चन में जो पहली ट्रिक मैंने आपको बताई है, देखो ये जो पहली ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये वाली पहली ट्रिक इस क्वेश्चन में काम ही नहीं करने वाली है। तो इस क्वेश्चन में हम दूसरी ट्रिक देखेंगे, स्टेप फॉर्म। अब हम यहाँ पर स्टेप फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्या करने की कोशिश करेंगे? स्टेप फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी। अब स्टेप फॉर्म कैसे लगाओगे बेटा? इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालो। 11 - 4 7, 30 - 11 19, 67 - 30 37, 128 - 67 61। क्या आपको पहला स्टेप बनाने में कुछ समझ आया? सर पहले स्टेप में तो हमें कोई लॉजिक नहीं समझ आया, तो आप दूसरा स्टेप बनाओ। 19 - 7 12, 37 - 19 18, 61 - 37, 61 - 37 24, 61 - 37 24। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको 100% समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जो लॉजिक आपको हमारी सीरीज में नहीं समझ आया, जैसे ही हमने उसको 2 स्टेप में कन्वर्ट किया, हमें लॉजिक समझ आ गया। अब हम अपना आंसर दे सकते हैं भाई। 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 कितना होगा? 30 होगा। तो 100% यहाँ पे 30 आएगा। अब बेटा उल्टा चलो, इन दोनों का डिफरेंस 12 है, इन दोनों का डिफरेंस 18 है, इन दोनों का डिफरेंस 24 है, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस 30 होगा। तो ये नंबर क्या होगा? 61 + 30 91, तभी तो 91 - 61 30 होगा। और ऊपर चलो बेटा, 11 - 4 7, 30 - 11 19, 67 - 30 37, 128 - 67 61। तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये आना चाहिए। इसका मतलब 128 + 91 जोड़ दो, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 1 और 1 2, तो 219 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये जो 219 आंसर आया है, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक से नहीं आया, ये आया है स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके। लेकिन बेटा स्टेप फॉर्म का मतलब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में कोई ना कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं होगा, इस क्वेश्चन में पक्का एक डायरेक्ट लॉजिक है। लेकिन एक्जैक्टली होता क्या है कि शुरुआत में हमें ना ढेर सारे लॉजिक्स पता नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लॉजिक लगा नहीं पाते। हालांकि इस क्वेश्चन में पता है डायरेक्ट लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक ये है, बताएं क्या है डायरेक्ट लॉजिक? n² + 3, जैसे 2², नहीं नहीं, n³ + 3 है। इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट लॉजिक है वो है n³ + 3। n³ + 3 का मतलब 1³ कितना होता है? 1, 1 + 3 होता है 4, 2³ कितना होता है? 8, 8 + 3 होता है 11, 3³ कितना होता है? 27, 27 + 3 होता है 30, 4³ 64, 64 + 3 67, 5³ 125, 125 + 3 128। तो ये आ जाएगा बेटा 6³ 216 और 3 219। तो ये डायरेक्ट लॉजिक है। तो अब आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है। आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करो, और स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर दो। और जब स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके आप आंसर दे दो, जब स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके आप आंसर दे दो, तो एक बार डायरेक्ट लॉजिक जरूर सोचना कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है। कोशिश करो बेटा इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहले तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक लगाना, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक काम ना करे तो फिर अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करो जल्दी से।
हाँ जी, आगे बेटा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर। अच्छा ये बताओ इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक से आए? सर इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मल्टीप्लाई प्लस माइनस से तो नहीं निकला होगा। तो हमने स्टेप फॉर्म बनाई, जैसे 7 12, हमने स्टेप फॉर्म बनाई, स्टेप फॉर्म 5 - 7, 12 - 7 5, 19 - 12 7, 28 - 19 9, 39 - 28 11। आप लोग समझ गए होंगे कितना इजी लॉजिक है। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 के बाद 13 और 39 और 13 कितना हो गया? 39 और 13 52। तो भैया पहले स्टेप में ही आंसर आ गया। अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमें 2 स्टेप बनाने पड़े, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन तो एक सिंगल स्टेप से ही सॉल्व हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक पता क्या है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर प्लस टू, स्क्वायर प्लस थ्री, 2 स्क्वायर 4, 4 + 3 7, 3 स्क्वायर 9, 9 + 3 12, 4 स्क्वायर 16, 16 + 3 19, 5 स्क्वायर 25, 25 + 3 28, 6 स्क्वायर 36, 36 + 3 39, 7 स्क्वायर 49, 49 + 3 52। स्टेप फॉर्म 8 - 2 6, 18 - 8 10, 32 - 18 14, 50 - 32 18। कुछ समझ आया लॉजिक? हाँ सर, पहले स्टेप में समझ आ गया। 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18, 18 और 4 22 और 50 और 22 कितना होगा? 72 होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पहले पहले स्टेप से सॉल्व हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? सर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर का डबल। जैसे 1 स्क्वायर 1, 1 का डबल 2, 2 स्क्वायर 4, 4 का डबल 8, 3 स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 4 स्क्वायर 16, 16 का डबल 32, 5 स्क्वायर 25, 25 का डबल 50, 6 स्क्वायर 36, 36 का डबल कितना होगा? 72 होगा। तो ये स्क्वायर का डबल है, ये स्क्वायर प्लस थ्री है और ये है क्यूब प्लस थ्री। लेकिन ये तीनों ही क्वेश्चन हमने स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर दिए। तो कहने का मतलब है जिन क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं होता है वो क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं। तो जिन क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक नहीं होता है वो क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे ना तो आप ये डायरेक्ट लॉजिक देखोगे, और जब आप डायरेक्ट लॉजिक देखोगे तो आपको हैबिट बन जाएगी, फिर आप डायरेक्ट लॉजिक से भी आंसर देना शुरू कर दोगे। लेकिन शुरुआत में अभी आपको लॉजिक्स नहीं पता है तो थोड़ा समय लगेगा इन लॉजिक्स को पहचानने में। तो इसीलिए हमारे पास एक इसका इलाज है स्टेप फॉर्म। ये इलाज है, जब लॉजिक ना पता हो तो स्टेप फॉर्म लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, हाँ जी, जब लॉजिक ना पता हो तो स्टेप फॉर्म लगाओ और आंसर पाओ। चलिए, लेकिन मैंने आपसे कहा नंबर्स को ध्यान से देखना भी जरूरी है। नंबर्स को ध्यान से देखना भी जरूरी है। कहीं नंबर्स स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में तो नहीं है। कहीं नंबर्स स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में तो नहीं है। चलिए, सॉल्व करो इन चारों क्वेश्चन को। पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म।
हाँ जी। चलिए अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये जो पहला क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये जो पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि नंबर्स को थोड़ा सा स्क्वायर्स और क्यूब्स की फॉर्म में देखना जरूरी है कि कहीं नंबर्स स्क्वायर या क्यूब्स की फॉर्म में तो नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं ये सारे नंबर्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना स्टेप ना मल्टीप्लाई। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 2 4 6 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी ने दे दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना। 2 3 10 15 26। देखो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है, नहीं तो स्टेप फॉर्म बनाओ। 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 3 7, 15 माइनस 10 5, 26 माइनस 15 11। आया कुछ समझ? सर समझ आ गया। पता है क्या? 1 प्लस 6 7 माइनस 2, 5 प्लस 6 11 माइनस 2। देखो पहले प्लस 6 फिर माइनस 2 फिर प्लस 6 फिर माइनस 2, 1 प्लस 6 7 माइनस 2, 5 प्लस 6 11 माइनस 2, फिर क्या होगा? प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2, है ना। 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 10 माइनस 3 7, 15 माइनस 10 5, 26 माइनस 15, तो दिस माइनस दिस 9, तो यानी 26 और 9 35। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 35। वैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक पता है क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 35। लेकिन हमने स्टेप फॉर्म से आंसर ला दिया। 1 2 10 37 101 क्वेश्चन मार्क। तो 2 माइनस 1 1, 8 10 माइनस 2 8, 37 माइनस 10 27, 101 माइनस 64। तो ये जो पहला स्टेप बना, कुछ आपको समझ आ रहा है पहले स्टेप से? सर बिल्कुल समझ आ रहा है। दीज ऑल आर क्यूब्स, ये सारे क्यूब्स हैं, ये सारे क्यूब्स हैं कि नहीं? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, तो आगे 5 क्यूब आएगा। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, 101 प्लस 125 226। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 226। वैसे डायरेक्ट लॉजिक है 1 स्क्वायर प्लस 1, 0 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, 10 स्क्वायर प्लस 1। अब किसका स्क्वायर प्लस 1 होगा? देखो पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, अब 5 का डिफरेंस होगा। 10 और 5 15, 15 स्क्वायर प्लस 1 226, 15 स्क्वायर प्लस 1 226 आ गया। ठीक है दोस्त, हाँ जी, ये डायरेक्ट लॉजिक था, ये डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था। लेकिन हमने ये भी क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से कर लिया, ये भी स्टेप फॉर्म से कर लिया। अब यहाँ देखो 4 7 11 18 29 47। तो भैया 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 7 4, 18 माइनस 11 7, 29 माइनस 18 11, 47 माइनस 29 18। तो ये जो पहला स्टेप बनाया आपको कुछ समझ आया? सर पहले स्टेप से हमें पता है क्या समझ आया कि जो ओरिजिनल सीरीज है वही सीरीज रिपीट होने लगी। 4 7 11 18, तो आगे क्या आएगा? आगे 29 आएगा, और क्या आ गया? 76 आ गया, 76। वैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? 7 और 4 11। भाई इस नंबर में बीच वाला नंबर जोड़ दो। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 11 29, 29 18 47, 47 29 76, 76 47 123, 123 76 199। ठीक है, हाँ जी मेरे भाई मेरे दोस्त। सबसे पहले तो हमें नंबर्स को स्क्वायर से क्यूब की फॉर्म में ही देखना होता है। नंबर्स कहीं स्क्वायर से क्यूब की फॉर्म में नहीं है। अगर स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। ये ट्रिक काम ना करे तो स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और ये भी ट्रिक काम ना करे तो हो सकता है वो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है वो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन हो। समझ रहे हो? तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाले भी क्वेश्चन किए, आप लोगों ने स्टेप फॉर्म भी किया, तो अब आप दोनों में अंतर कर पा रहे हो कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या है और स्टेप फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आज थोड़ी सी क्लास का इशू होने की वजह से, है ना, हाँ जी, आज थोड़ा सा क्लास का इशू होने की वजह से हमें पढ़ना तो आज बहुत कुछ था, मतलब कम से कम एसएससी लेवल की नंबर सीरीज तो खत्म करनी थी, क्योंकि कल फिर हम बैंकिंग लेवल की नंबर सीरीज पढ़ते। लेकिन लग नहीं रहा कि आज हम एसएससी लेवल की भी नंबर सीरीज खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन करने हैं और अभी हम 12वें क्वेश्चन पर ही पहुंचे हैं। कोई नहीं, इसको 3 दिन पढ़ लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, हाँ जी, 3 दिन में लेक्चर खत्म, वैसे ही 2 दिन में खत्म करते हैं नंबर सीरीज, बट अब 3 दिन में कर लेंगे, क्योंकि आज क्लास का काफी इशू रहा। ठीक है, स्टार्टिंग के 10 मिनट बहुत सारे बच्चों की क्लास नहीं चल पाई, तो बार बार चीजें हमें रिपीट करनी पड़ी। ठीक है, और बीच में भी 5 मिनट हमें ब्रेक देना पड़ा। चलिए कोई नहीं, तो कल और आज वैसे भी आप लोगों के कमेंट्स जो है वो आ नहीं रहे हैं प्रॉपर हमारे पास, तो आप लोग अपने माइंड में 2 चीज अच्छे से बैठा लो कि आज हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म को अप्लाई किया है। अभी हमें और ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं, समझे? ये समझ लो आज तो बस स्टार्ट है। हाँ, आज क्या है? वेंसडे है ना, तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ, तो फ्राइडे को ही ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। ठीक है जी, हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।